नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। देखो, मुझे यकीन है एक ना एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अब अगर आ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो तो हो गया। ये गलती भी मेरी ही थी, मुझे वो वीडियोस बनानी ही नहीं चाहिए थी। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन अब ये मलाल सारी जिंदगी रहेगी, क्योंकि उन वीडियोस की वजह से मेरे अब्बा मुझे छोड़ के चले गए। वैसे ये तुम्हारी भाभी तुमसे किस तरह से बात करी थी, और वो गिफ्ट्स, वो पैसे, ये सब क्या बोल रही थी वो? छोड़ो तुम उन्हें, ऐसी ही है वो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। यार देख ले, उल्टा फांसी ना जाए। इतना बड़ा दाव कभी लगाया नहीं है, हारेगा तो कहाँ से पूरा करूंगा, और फिर अम्मा भी निकाल देगी घर से, पता है। घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। आज तक हारे क्या पर? हाँ, हारे तो नहीं है, लेकिन आज तक इतना बड़ा दाव भी तो नहीं लगाया ना। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए बड़े दांव खेलने पड़ते हैं। चला तो ये चाय पिलाता हूँ, फिर अड्डे पे चलते हैं। आ जा। आइए छोटे साहब, कल तो आप दरवाजे से ही लौट गए, आज मैं चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। चले। आज अभी तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपको छोड़ने आया था। प्लीज़ आराम करें, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है, घर आए मेहमान को ऐसे नहीं लौटना चाहिए, गुनाह मिलता है। आ जाए। चलिए, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो आज मैं चाय पी कर ही जाऊँगा। वैसे भी कल भी किसी ने दरवाजे से लौटा दिया था। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला आप कब दरवाजे से लौट गए। आए, आज। हाँ, पता चला था मुझे, गई थी मैं उसके घर। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती। मैं उधर से गुजर रही थी तो सोचा उससे मिलती जाऊं, आखिर दोस्त था ना हमारी। वैसे उसकी जिंदगी भी बड़ी अजीब सी है, अब उसे कोई फूल भेजने लगा है। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अरे हाँ, उसकी भाभी भी कुछ जिक्र कर रही थी, फूल, तोहफे, पैसे। मैंने भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रिदा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ख्याल रखो, बाय। मतलब अब तुमने मेरे पापा को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया? थैंक यू। सुनो,
कल तो तुमने दरवाजे से ही मुझे लौटा दिया, लेकिन आज मैं चाय पीकर जाऊंगा। तुम्हारे हाथ की बनी ना सही, तुम्हारी भाभी के हाथ की बनी सही। ये रोज रोज मुलाजमों के घर चक्कर लगाना आपको जेब नहीं देता। अगर आपके घर वालों को पता चल गया तो बातें हमें ही सुनने को मिलेंगी। मुलाजमों के घर में मैं अपनी मोहब्बत को देखने आता हूँ, उससे मिलने आता हूँ, जो ना जाने क्यों बिला वजह मुझसे खफा खफा है। चाय। अरे इतनी जल्दी चाय बना भी लिया आपने? हाँ, तो चाय बनाने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं भाई। पानी, चीनी, पत्ती, दूध डाला और चाय बन गई। क्यों लाडो, तू तो रोज बनाती है ना छोटे साहब के लिए चाय उनके घर में। मैं हंडिया देखूं चूल्हे पे रखी। कैसी बनी है चाय? आप एक काम करें, कुछ से चाय बनाना सीख लें। वो वाकई बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। ये अच्छी नहीं है। दूध पत्ती साया की चाय तो मस्त बनाई है तूने किश्वर, लेकिन क्या करें, छोटे साहब को लाडो के हाथ की चाय पीने की आदत। अरे हमें बेवकूफ समझते हैं, हमें पता है कि इनके तीर किस निशाने पे लग रहे हैं। किश्वर के होते कुछ नहीं होने वाला। और नहीं पीनी रख अरे पी ले यार। क्या अच्छी है। अबे खालिद ये वही है ना तेरी चाची का मालिक? कौन? वही जिसके घर वो काम करती है। ये वही जो उस दिन बड़े बड़े नोट देकर गया था। हाँ लग तो हुई है। उस दिन तो समझ आता है कि रशीद चाचे का जनाजा था, तो उसके बाद रोज रोज के चक्कर, बाद अपने भेजे से तो बाहर है। ये देख के खोपड़ी तो मेरी भी फट रही है। अभी नहीं, रुक। अभी जिस काम से बैठे हैं पहले वो तो भुगत लें, इसकी बाद में देखी जाएगी। ये भी यही है और हम भी। मैं नहीं पीनी ना चाय तेरी। ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा मैं तुझे। मेरी माँ की मेहनत की कमाई है सारी यार, ऐसे कैसे ले जाने दूं तुझे मैं? क्यों भाई, क्यों नहीं जाने दोगे? जब जीत के आता है यहाँ से, जब ख्याल नहीं आता कि वो भी तो किसी की मेहनत की कमाई होती है। बिलाल ज्यादा होशियारी नहीं कर, मैं यही टपका दूंगा। अम्मा को क्या बोलूंगा? नहीं भाई, आप ये ले जाएं और आप ये अंदर रख लें जरा। बिलाल अब क्या कर रहा है? अब अम्मा को क्या बोलूंगा? खालिद बिलाल, खालिद अम्मा क्या करेंगे? बिलाल अम्मा को क्या बोलूंगा? तू परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब कैसे नहीं होगा परेशान यार? कौन सा रास्ता है? इस वक्त कौन आ गया? कुत्सिया, कुत्सिया देखना बाहर कौन आया है। अरे कहाँ मर गई है, देख ले जरा कौन है बाहर।
मुझे ही जाना पड़ेगा। माँ बेटियों से तो ना कोई काम होता ही नहीं है। नहीं करूँ सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तुम तो वही कोरियर वाले हो ना जो पहले फूल और बहुत सारे तोहफों की टोकरी देके गया था? जी, लेकिन मिस कुत्सिया कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। मैं उनकी भाभी हूँ, मुझे दे दो। जी नहीं, मुझे ये उन्हें बाय हैंड देना है। ठीक है, फिर जब वो आए तो दे देना। अच्छा ठीक है, आप ये रिसीव कर लें। मैं तो पहले ही कह रही थी। तेरी तो भाभी, कौन था दरवाजे पे? पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थी? कितनी आवाजें दी मैंने तुम्हें? मैं तो छत पर थी, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो तुमने कौन सा बताया कि तुम छत पे क्या कर रही थी? फिर मांगने वाला आया था। अच्छा, ये मांगने वालों ने कब से गिफ्ट्स और फूल बांटना शुरू कर दिए, वो भी घर घर जाकर? मैंने कब कहा कि मांगने वाला आया? ऊंचा सुनने लगी हो क्या? ये वो जो सामान लेके आता है ना, वही लड़का आया था। मैं तो तुम्हारे पास ही लेके आ रही थी। मेरा रूम तो इधर है, आप तो अपने रूम की तरफ जा रही थी। भूल गई थी, दिमाग से ही निकल गया तुम्हारा कमरा उधर है। कमबख्त ने दिखाया भी नहीं कि आया क्या था। तो थैले भी बड़े बड़े आए हैं। अरे कुत्सिया, दीवानी हो गई हो क्या? किसी ने इतने प्यार से भेजा, इतनी कीमती सामान है, खराब हो जाएगा सारा। तो होने दे खराब, नहीं चाहिए मुझे। और आप भी सुन ले, आप अब किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं ना इस सबको अभी आग लगाती और उसे तस्वीरें भेजती हूँ ताकि कभी ऐसी जुर्रत ही ना करे वो। अरे आग लगाने की क्या जरूरत है? नहीं चाहिए तो मुझे दे दो ना। है छोड़े छोड़े, अभी आग लगाऊंगी मैं इसे। अरे कुत्सिया, मेरी बात तो सुनो। कुत्सिया क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है तू? अरे कुत्सिया, आग लग जाएगी, तेरा दिमाग खराब हो गया। इतनी महंगी चीजें क्या कर रही है तू? बर्बाद कर रही है सब चीजों को। कुत्सिया नहीं, कुत्सिया। दिमाग ठिकाने? पागल हो गई है क्या? अरे तेरी दोस्त ने इतनी मोहब्बत से तुझे तोहफे दिए। अगर तेरा लड़ाई झगड़ा है ना तो बात करके खत्म कर दे। कोई दोस्त नहीं है वो मेरी, मैं जानती भी नहीं हूँ, उसे आज तक देखा भी नहीं है। और वो कोई लड़की नहीं है, कोई आदमी है वो। क्या? आदमी? जी, अब आप खुद ही बताएं, मैं किसी गैर शख्स से ये रोज तोहफे और फूल कैसे ले सकती हूँ? और वो पैसे जो उसने भेजे थे, क्या मतलब है इसका? अगर इलियास भाई और अम्मा को पता चल गया तो मैं क्या जवाब देती फिरूंगी? पहले मेरी जिंदगी में कोई कम परेशानी है जो अब ये भी झेलूं मैं। क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्या हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हुआ क्या है? ये रोज रोज तोहफे, ये फूल, क्या समझते हैं आप? हाँ? और अब ये पैसे? आपको क्या लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपको लगता है कि आप किसी के साथ भी? हेलो हेलो, आपने फोन क्यों ले लिया मुझसे? मैं बात कर रही थी ना। जानती हूँ कि तुम बात कर रही थी और देख भी रही थी कि किस तरीके से बात कर रही थी तुम। भाभी आप जानती नहीं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो ऐसी जुर्रत ना करें कभी फिर। ऐसा क्या कर दिया मैंने जिस पर इतना गुस्सा हो गई है, इतनी नाराजगी?
मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की। वो मुझे गलत समझ रही है, मेरी चाहत और मेरे खुलूस का गलत मतलब ले रही है। खालिद, कब तक यहाँ पड़ा रहेगा? जा घर जा, अब तो सुबह भी हो गई। तेरी अम्मा घर पर परेशान हो रही होंगी। अब किस मुंह से घर जाऊं मैं? बोलूंगा क्या अम्मा को? मेरी तो उसके सामना करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। इतनी मेहनत से बनाए थे अम्मा ने वो सारे पैसे एक लम्हे में। क्या हो गया खालिद? मर्द बन मर्द। ये पैसा तो मर्द के हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। और इतनी सी रकम बनाना कौन सा मुश्किल है? बाएं हाथ का काम है ये तो। साला एक बाजी का खेल है साला। ये तो कल अपना टाइम नहीं था, वरना सारी बाजी तो अपनी थी। अच्छा, तो तू ले आना अपनी रकम। अगर ऐसी हाथों का मैं ले दूं। बकवास करता रहता है जब देखो, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तू गुस्सा क्यों कर रहा है? तुझे अम्मा का डर है ना? एक काम कर, उसको जाके कुछ भी बोल दे कि दुकान की बातचीत चल रही है, एडवांस हो गया है, 1-2 हफ्ते में दुकान भी डल जाएगी। और उसके बाद? उसके बाद देखेंगे। मेरी नहीं समझ आ रहा यार। अबे थोड़ी सी तो हिम्मत करना। अबे निकल बे यहाँ से। हिम्मत कर, स्वाद है। क्या होगा ये सब करने से? वो तोहफे देना बंद कर देगा। किसका अर्ज होगा, तेरा या उसका? भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? ओ भाई, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, मुझे अच्छी तरह पता है। तुझे समझने की जरूरत है कि मैं ये सब कह क्यों रही हूँ। क्यों कह रही हैं? क्या मतलब है आपका? मेरी बात गौर से सुन, ठंडे दिमाग से। है भाई, तेरे अम्मा अब्बा ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। बेचारों के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो तेरी तालीम पे लगा दी। अपने बेचारे इकलौते बेटे का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। इसमें भी कसूर इलियास भाई का ही है। अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो शायद अम्मा अब्बा मेरे आगे उनको तरजीह देते। भाई देखो, तुम ना बहुत पढ़ी लिखी और मैं हूँ जाहिल, तो मैं तो तुमसे बहस नहीं कर सकती। बस सिर्फ इतनी सी बात जानती हूँ कि खुशी तेरे दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दे रही है और तू है कि बार बार उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहे ना। भाई तेरे अब्बा तो अब इस दुनिया में है नहीं, है? अम्मा बीमार रहती हैं, आज नहीं तो कल नौकरी छोड़ देंगी, और वो जो इतने से पैसे कमा के लाती है ना, उससे इस घर का गुजारा नहीं चलता। रही बात वो राबिया बेगम की, माना कि भाई तेरे ऊपर बहुत एहसानात करती, लेकिन कोई सारी जिंदगी तो किसी पे एहसान नहीं करता ना। कुछ सिया, क्या सोचा है तूने? क्या करेगी? नौकरी कर लो। दफ्तर में मर्दों के साथ? कुछ भी करूंगी लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तुझे याद है कि जब तू इसी तरह लड़कों के साथ पढ़ने के लिए बाहर निकली थी तो इलियास घर छोड़ के चला गया था? तुझे लगता है कि तू दफ्तर में गैर मर्दों के साथ नौकरी करेगी वो और आराम से बैठ के यहाँ पे देखेगा? भाई अब्बा तो रहे नहीं जो सामने खड़े होकर मुकाबला कर लेंगे, और रही बात बेचारी अम्मा की, वो तो इलियास के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। सोचना जरा आराम से।
खालिद, जब वक्त है घर आने का? रात भर कहाँ था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे रात भर? माँ बिलाल के साथ ही था, कहाँ जाना है मैंने? 10 साल का बच्चा थोड़ी हूँ यार, कैसे बातें कर रही हो? खालिद, माँ बाप के लिए औलाद आखिरी सांस तक उसी तरह होती है जिस तरह वो इस दुनिया में सांस लेना सीखती है। सच सच बता, क्या मसला है? कमेटी के पैसे लेकर गया था ना तुम, कहाँ है वो? क्या बना उनका? कहीं बिलाल के साथ? कैसी बात कर रही हो माँ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पैसों को, कहीं नहीं गए तुम्हारे कमेटी के पैसे, बेफिक्र हो जाओ। तो फिर बताता क्यों नहीं है? कहाँ है वो पैसे? एक काम कर, उसको जाके कुछ भी बोल दे कि दुकान की बातचीत चल रही है, एडवांस हो गया है, 1-2 हफ्ते में दुकान भी डल जाएगी। खालिद, कुछ पूछ रही हो तुझसे, पैसे कहाँ हैं? अम्मा वो दुकान का एडवांस दिया मैंने। एडवांस दे दिया? हाँ, तो इसीलिए तो था सारी रात बिलाल के साथ और वो दुकान वाले के साथ सामान का और एडवांस की बात कर रहे थे। चल, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दुकान कब शुरू होगी? दुकान कब शुरू होगी? ऐसे कैसे शुरू हो जाएगी? और पैसे लगेंगे तब शुरू होगी ना। और पैसे चाहिए तुझे? मैं कहाँ से दूंगी? उससे बिलाल से कहा है, उधार दे देगा, हो जाएगा। इसीलिए तो बात कर रहा था उससे, हिसाब किताब ही तो कर रहे थे सारी रात बैठे हुए। तुम आते ही भड़क गई हैं, वरना कोई नाश्ता ही पूछ लेता। सदके जाऊं, बस वो कमेटी के पैसों को लेके ना परेशान हो गई थी। रात से क्या हुआ था ना, मुझे डर लग रहा था कि बिलाल के साथ तू। अच्छा, तो फिक्र मत कर, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। बस अल्लाह करे दुकान अच्छे से चल जाए, हमारे भी दिन बदल जाए। लाती हूँ तेरे लिए नाश्ता। आमीन। बेटा, उस दिन के बाद से आज आई हो तुम, ना कोई चक्कर लगाया ना कोई कॉल की। मैं अक्सर अनुषा को फ़ोन करती रहती हूँ, बात होती रहती है हम दोनों की। जी मामा, अक्सर अनाया से बात होती है मेरी, लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया। सॉरी मामा, भूल गई होंगी। आंटी, अच्छी बात है ना, मैं रोज़ रोज़ नहीं आती। वैसे भी रोज़ रोज़ आने से इंसान अपनी कदर खो देता है। नहीं बेटा, जो लोग दिल को भाते हैं ना, उनके आने से कदर खोती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसका मतलब है कि मैं आपको अच्छी लग गई हूँ। और नहीं तो क्या, जो मेरे बेटे के दिल को भाग गई हो वो मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी? आंटी, पता नहीं इब्राहिम को क्या हो गया आजकल, वो मुझसे बात ही नहीं करता। मैं उसको कॉल करती हूँ तो वो पिक नहीं करता, और अगर वो मेरी कॉल रिसीव कर ले तो कोई ना कोई बहाना बना के वो कॉल ड्रॉप कर देता है। मुझे लगता है कि उसे मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। और रही बात इब्राहिम की, तो वो आजकल ऑफिस में बिजी है, उसके बाबा ने ना कुछ काम दिए हुए उसे करने के लिए। ये तो अनाया है, कुदसिया की दोस्त। ये यहाँ, इसने मुझे यहाँ देख लिया तो कुदसिया की क्या इज्जत रह जाएगी अपनी दोस्त के सामने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शॉपिंग से डायरेक्ट आ रही हो तुम? ये सारे बैग्स क्या हैं? ये सब अनुषा के लिए है। मेरे लिए? क्या है ये सब? ये बाबा ने मेरे लिए लिए थे, मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। इसमें बैग्स हैं, परफ्यूम्स हैं और कॉस्मेटिक्स का सामान है, चॉकलेट्स भी हैं। आई होप आप दोनों माइंड नहीं करेंगे। नहीं बेटा, माइंड करने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने क्यों तकल्लुफ किया? और फिर अनुषा की अलमारी तो चीजों से भरी पड़ी है। आंटी, मेरी लाइफ में बाबा के अलावा कोई है नहीं। अब अनुषा से दोस्ती हो गई है तो
ये मेरी बहनों जैसी ही है बस, है ना अनुषे? बिल्कुल बिल्कुल। अनुषे ये लो ना, देखो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी चीजें। थैंक यू। वाओ चॉकलेट्स, थैंक यू अनाया। वेलकम अनुषे। ये तो तुम्हारा फेवरेट लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, आई थिंक ये वही वाला, ओ वही परफ्यूम है। थैंक यू अनाया। ओह नाइस। मामा अच्छा है ना? या वेरी प्रिटी। थैंक यू बेटा। मैं एक काम करती हूँ कि मैं ये सारा सामान रख के आती हूँ, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। ये हाजरा पता नहीं कहाँ रह गई, उसे कहा था जूस लेकर आए। रजिया भी नहीं आई है आज। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इन नौकरों के साथ। लो इब्राहिम भी आ गया। ये ना है तुम? हाँ वो मैंने कॉल करके बुलाया था। अब मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बिजी हो ऑफिस में, लेकिन ऐसे भी क्या कि अपनी दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। चलो तुम दोनों बैठो, मैं डिनर का कोई इंतजाम करती हूँ। तुम डिनर करके जाओगी हमारे साथ, समझी? नहीं आप बैठे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फ्रेश होने गया है, आता होगा अभी। ठीक है आंटी। मुझे तो लगता है इस लड़की के दिमाग में भूसा भरा हुआ, लेके इतना अच्छा थैला ही फाड़ दिया। हाय अल्लाह, इतना महंगा और कीमती सामान लग रहा है। अरे भाई, ये कुत्सिया ना किस्मत की बड़ी धनी है। पता नहीं किसका नसीब लेके पैदा हुई है। एक हमें तो 1 रुपया लुटाने वाला आशिक नहीं मिला कभी। मिला तो वो टुच्चा इलियास, अंगूठा टेक, मेरी तरह जाहिल। संभल के किश्वर। खाला फरखंदा कहती थी खुशबू लगाओ ना तो जिन आशिक हो जाते। तो वैसे इतनी खूबसूरत है, वो चुड़ैल ही ना आ जाए यहाँ पे छुपा ले सब कुछ। तेरी तो निकल पड़ी कुत्सिया, किस्मत की बड़ी धनी है तू। हाजरा कुत्सिया किया, अच्छा हुआ आज मिल गया। अब उनसे मिलना तो पड़ेगा। मुझे यहाँ देखकर कितनी शर्मिंदा होंगी, और कुछ नहीं तो कुत्सिया तक तो खबर पहुंचेगी कि मैंने उसकी अम्मी को मासी के रूप में देख लिया। वैसे उसने मुझे बताया तो था, मगर अपनी आंखों से देखने की बात ही कुछ और। अरे आंटी, अरे आपने तो नुकसान कर दिया आंटी। अब राबी आंटी तो आप पे बहुत गुस्सा होंगी। नाया तुम बेटा यहाँ कैसे? अनुषा और आंटी से मिलने आई थी। इब्राहिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम
एक ही क्लास और एक ही स्टेटस से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? ओ अच्छा, आप यहाँ बर्तन धो रही हैं तो यकीनन यहाँ काम करती होंगी मेड के तौर पे। कुत्सिया कैसी है? ठीक। मुझे प्यास लगी थी तो इर्द गिर्द कोई था नहीं, मैंने सोचा मैं पानी लेने आ जाऊं। जी, अब चल कर बैठे, मैं लेकर आती। जल्दी लाइएगा। बहुत खूबसूरत लॉन है तुम लोगों का, कौन मेंटेन करता है इसे? मामा। उनकी चॉइस का तो अंदाजा हो ही गया था पहली मुलाकात में। बाय द वे अनाया, तुम यहाँ क्यों? उस दिन आई थी तो अनुषा से मुलाकात हुई और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो उसी से मिलने आई। लेकिन अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। एक्चुअली हमारे फैमिली टर्म्स नहीं हैं। मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आया और तुम भी आज से पहले कभी मेरे घर नहीं आए, तो इस तरह तुम्हें अचानक यहाँ देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। और फिर मेरे पेरेंट्स कुछ भी सोच सकते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। और मैं तुमसे मिलने आई भी नहीं हूँ इब्राहिम, मैं आंटी और अनुषा से मिलने आई हूँ। तुम्हें अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं कभी नहीं आऊँ, लेकिन अगर मुझे आंटी और अनुषा ने फिर दोबारा बुलाया तो क्या कह के मना करूँ कि तुमने मना किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या सोचा भाई फिर तुमने? अगर आप उसी बारे में पूछ रही हैं तो मेरा जवाब तब भी ना था और अब भी ना ही। इसी तरह इनकार करती रही ना तो ये जो किताबों पे से धूल झाड़ रही हो ना, सारी जिंदगी यही झाड़नी पड़ेगी तुम्हें। भाई अगर कोई बंदा अपनी खुशी से तुम्हें तोहफा दे रहा है तो कबूल करने में क्या हर्ज है? उसने कभी तुमसे कोई ऐसी वैसी फरमाइश की? नहीं। कोई गलत बात? नहीं। तो फिर ये सब रखने में क्या हर्ज है? तुमने कभी इन तोहफों की कीमतें देखी हैं? नहीं। भाई मुझे तो लगता है कि एक एक तोहफा 10,000, 20,000, 50,000 का होगा। भाई यकीन नहीं आता ना तो मेरे साथ चलो, मैं ठहरी अनपढ़ जाहिल, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, उसके ऊपर असल में ना बाहर की कीमतें लिखी हुई हैं। तुम चलो मेरे साथ और पढ़ के देखो कितने महंगे तोहफे हैं। आ जाओ। आ भाई, मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? अरे जल्दी आ, ये देख कितना महंगा सामान है, पढ़ जरा। तू तो पढ़ी लिखी है ना, देख बाहर की कीमतें लिखी हैं। अरे तू कभी इन चीजों को खरीद सकती है? खरीदना तो दूर, तू इस सामान का ना कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। आज तक जो तूने पहना है ना वो सब इस्तेमाल शुदा है। जब पहन पहन के लोग उकता जाते हैं ना या फट जाते हैं कपड़े तो उनको फेंक देते हैं। और जो कुछ भी तो इस्तेमाल करके आई है ना वो सब अनुषा की उतरन थी। बस कर दे भाभी, अगर मैंने सारी जिंदगी अनुषा की उतरन पहनी तो मुझे उसकी जरूरत थी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अनुषा की तरह किसी अमीर माँ बाप के घर में नहीं पैदा किया। लेकिन मेरे गरीब माँ बाप मेरे लिए जितना कर सकते थे उन्होंने किया। मुझे कोई शिकायत या गिला नहीं है, और इस सब का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी गैर मर्द का सहारा लूं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, समझिए आप? फपूंद लग गई है इस लड़की के दिमाग में। कभी टूट जाता तो
अरे भाई, घर आई हुई दौलत को ठुकरा रही है, ना शुक्री, नहीं तो ना सही। किश्वर, तू तो जल्दी से सब कुछ समेट ले। अभी आ गया ना इलियास तो 10 सवाल करेगा। किस्मत तो तेरी भी कम अच्छी नहीं है। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल